देखे में आवेला कि माई चाहे बाप मर जाला तो बेटा आवेला मुड़ी गोदी में लेके रोवेला, बेटी आवेले छाती पर हाथ पटक पटक के रोवेले। यही तक वो आत्मा अपने लइकन से सवाल कैला कि अब का निहारत बड़ा, हमारा आखिरी विदाई चलत बा। का कहला कि अब का निहारेला सुरतिया हो हीरा हवा हीरा, अरे अब का निहारेला सुरतिया तू हसे प्रीतिया कहते कि अब का नहीं आ रहा था वालों जहिया जरूरत रहे तो पूछने वाला ना रहे। अब तो हमारा आखिरी बेला चलत बा। अब कानी आरेला सुरतिया हो, अब कानी आरेला सुरतिया तू हसे प्रीतिया तो कलेला। कोनो फायदा ना है कहते कि कितनो बोले लगल नींद आँख को बहु ना कितनो बोलेबा बोलौले से ना बोलो आ लग गई नींद आँख कबहू ना खोलो। रोआ चाहे पीटा अपन छातिया, रोआ चाहे पीटा अपन छातिया तू हसे कितनो बोलेबा बोलौले से न बोलब लगल ऐसन नींद आँख कबहू ना खोलब। रोवा चाहे पीटा अपन छतिया तू हंसे प्रीतिया टूटलेगा। ये तने ना लगल ऐसन नींद पूजन ये कहूँ नया सो जो लोग दोहरी घाट मुक्ति धाम पर गए होंगे इस बात को गौर करना है बाबू। जो ने टिठिया पर लोग लसिया लेके जाला बाबा देखे में आवेला कि वह बसवा उखाड़ के अब वही से पीट पीट के जरावे हम लोग। लागल ऐसन नींद पूजल ये कहूँ नया लगवा कराई हम के पीटी पीटी पास हो। हवा कर दिया हो
से प्रीतिया ओई हम दैया हो गई दिया तुझसे प्रीतिया टूटले ना ओई हम दैया हो गई दिया तुझसे प्रीतिया टूटले ना सीताराम सीता हो राम सीताराम हो सीताराम सीताराम सीता हो राम सीताराम हो सीताराम 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 हो सीताराम सीता हो राम सीताराम हो सीताराम सीताराम सीता हो राम सीताराम हो सीताराम 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 सीता हो राम सीताराम सीता हो राम सीताराम ओ सीताराम सीता हो राम सीताराम हो सीताराम ओ सीताराम सीता हो राम सीताराम हो सीताराम। महाराज के चरणों में राजमती का प्रणाम स्वीकार हो। महाराज गुरुदेव आ चुके हैं, अपनी पीड़ा अपनी परेशानी बताइए गुरुदेव से। गुरुदेव के चरणों में भानु का प्रणाम स्वीकार हो। सर बढ़ाए तुम्हारे पुण्य और प्रताप को राजन, हमेशा सुखी रहो। गुरुदेव हमारी बेटी सत्या को कोढ़ रोग हो गया है, इसी कारण आपको इस रात दरबार में बुलाना पड़ा। गुरुदेव बुलाओ अपने बेटी सत्या को, देखता हूँ आखिर कैसे कोल रूप हो गया है। सत्या बेटी आओ तो बताओ ये ले गले बोले कि अपन काम हो गए चुप रहते बोल मत हमसे जी बाबूजी। सत्या बेटी तुमसे गुरुदेव कुछ पूछना चाहते हैं। आए लड़की, आज मैं जो भी बातें पूछूंगा सही बताओगी? मजा ले हाँ जोगीराज पूछिए। झूठ तो आज नहीं बोलोगी? नहीं। तो ठीक है, बताओ तुम्हारे पास कोई भाई था? हाँ जोगीराज भाई था। उससे अपना भाई कभी समझी कि नहीं तुम? नहीं। भाई नहीं समझती थे, आखिर उससे क्या समझती थी तुम? पता ना कि काम मैं उसे प्यार करती थी। उससे प्यार करना चाहती थी। हाँ जोगीराज। आज जब वो प्यार नहीं किया तो अपने प्यार के जाल में उसे फंसा दिया तूने। हाँ। हाय राजन, पूछो तुम्हारी बेटी तुम्हारे सामने क्या फरियाद कर रही है? क्यों सत्या बेटी उस दिन तो रात की लीलाती इस रात दरबार में आई, रो रो के गुहार लगाई कि मेरे इज्जत के साथ सत्यम भैया ने खिलवाड़ किया है। आज क्या बात है कि उस बात को ना कर गई बेटी?
बाबूजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं अपने भैया को झूठा लाछन लगाई। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी। सत्या बेटी, अगर ये बात मुझसे राज दरबार में बताती तो मैं तुम्हारा शादी कर देता, अपने घर चली जाती। ऐसे बेटे को झूठे तू लाछन लगाए, इस संसार में तू रहने के लायक नहीं है बेटी। वाह रे महाराज वाह, आपने बड़ा साफ शब्दों कह दिया। आगे पूछता महाराज कि खून मेरा गंदा है महाराज, कि खून आपका गंदा है। मानते रहे से बहुत शर्म और लज्जा के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरा खून गंदा हो चुका है। बड़े शर्म के साथ आपको कहना पड़ा है महाराज कि मेरा खून गंदा हो चुका है। इसी रात दरबार में मेरा बेटा रो रो कर दया की भीख मांग रहा था। कहा पिताजी मैं कोई गुनाह नहीं किया हूं, कोई कसूर नहीं किया हूं, लेकिन मैं अपने बेटे की एक भी बात नहीं माना। आपके कहने भी से कहने पर हंटर बसाया, यहां तक कि आपके कहने उसका दोनों नैन काट कर इसके हाथों दे दिया। वारे सत्या बेटी, धर्म की बेटी हो तो तेरे जैसी बेटी हो। तूने बहुत महान कर्म किया है बेटी कि बाप की मजबूरी को तूने नाजायज फायदा उठाया। मेरा बेटा तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, क्या कसूर किया था बेटी? तूने इतना बड़ा फैसला लेने से पहले नहीं सोचा? जो तुम्हें धर्म की बहन मानता था, धर्म का भाई तेरा था, लेकिन तूने ऐसा कर्म करके इंसाफ दिलाए बेटी कि आज मेरा बेटा मुझे आंखों से दूर हो चुका है। महाराज उस दिन आपको इंसाफ चाहिए था, मैं इंसाफ किया, और आज तमाशा देख रहे थे। आज महाराज मुझे इंसाफ चाहिए और तमाशा बैठकर मैं देखूंगा महाराज। मानते रणधीर सिंह, मैं इंसाफ करूंगा। बताओ तुमको कैसा इंसाफ चाहिए? इंसाफ करने के लिए मैं तैयार हूं। तो महाराज मेरा इंसाफ ही होगा महाराज। मेरा आदेश है कि जिस खंजर में अपने बेटे के दोनों आंखें निकाला वही खंजर आपके हाथों में मौजूद है। उठाइए खंजर और इस कमीनी का सर धड़ से अलग कर दीजिए महाराज, यही मेरा इंसाफ होगा। अवश्य होगा मानते राजे सिंह। आप नंबर लगाओ मंदिर राजे सिंह, मैं इसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। तो बुलाए बने बेटे को सामने, मैं नंबर लगाता हूं महाराज। सत्या, सत्या, यहाँ अपना गर्दन नीचे करो, मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग करना चाहता हूँ। मंदिर राजे सिंह नंबर लगाओ। ठीक है महाराज। सत्या नंबर लगा रहा हूं। लगाओ। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। गुरुदेव मेरे हाथों से खंजर क्यों पकड़ लिए गुरुदेव? हाय राजन, कोई भी भाई इस संसार में अपने जीते जी अपने बहन को अपने आंखों के सामने मर्द नहीं दे सकता है। पहचाना मुझे मैं कौन हूं? नजर उठा कर देखो, मैं वही सत्यम हूं जिसको इस हवेली से तुम दोनों मिलकर बाहर कर दिए थे। सत्यम बेटा, इसको इस राज में रहने लायक नहीं है। तुमको झूठा लाछन लगवाई, हम लोग तुम्हारे दोनों नान निकलवा लिए, इस रात दरबार में इतने हेंटर लगवाए। बेटा ये हाथ तो माफी के लायक नहीं है। उठाओ खंजर, ये दोनों भुजा मेरे दूर कर दे बेटा। आए राजन, मैं भी रो रो के इस हवेली में करा था कि राजन मैं निर्दोष हूँ, छोड़ दो मुझे, लेकिन हमारी बात किसी को समझ में नहीं आ रही थी। देखो मेरी दशा क्या बन चुकी है, दर दर की ठोकरें खा रहा हूं। सत्यम बेटा, मैं इसी राज में एक बार ऐलान किया था,
कि जिस दिन मेरा बेटा सत्यम 18 वर्ष का हो जाएगा, मैं यहाँ का उसको राजा बना दूंगा। सत्यम बेटा, ये राज और पाठ ले लो, ये राज और पाठ चलाओ। आए राजन, ये राज और ताज लेकर मैं क्या करूंगा? मैं रमता जोगी बहता पानी, आज यहाँ कल वहाँ, हमारा ठिकाना नहीं है। इस राज और ताज को मैं लेकर क्या करूंगा राजन? नहीं सत्यम, मेरी बात को मान जाओ बेटे, ये राज और ताज लेकर तुम चलाओ। आए राजन, ये राज और ताज देना चाहते तो छोड़ दो हमारे नाम से। कोई भी आएगा कम से कम एक रात ठिकाना तुझे उसे मिल जाएगा। सत्यम बेटा, मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुम्हारा विनती करता हूं, मुझे माफ कर दो। जाओ राजन, मैं आपको क्षमा करती हूँ। ठीक ठीक। बेटा सत्यम, आज तेरा बाप तो ये सामने खड़ा है मेरे लाल। ऐसा कर्म किया हूं, ऐसा तेरे साथ गुनाह किया हूं कि तुमसे क्षमा भी नहीं मांग सकता। लेकिन आज तिरिया के जाल में फंसकर तेरी बात नहीं माना, आज से कहने पर मैं तुम्हें वो सजा दिया जो शायद कोई बाप अपने बेटे को दिया होगा। लेकिन आज सत्यम, तेरा बाप लाचार है, मजबूर है बेटा, और तुमसे क्षमा मांगता है मेरे लाल, मुझे क्षमा कर दे। पिताजी, मैंने कहा था ना कि एक दिन ऐसा दिन आएगा कि आपकी आंखों के सामने रहूंगा, लेकिन हमें पहचान नहीं पाओगे। समय बहुत दूर निकल गई होगी। पिताजी, एक बार कोई भी पानी किसी पुल के नीचे से गुजर जाता है, वो पानी लौट कर उस पुल के नीचे जीवन में कभी वापस नहीं आता है। सही कहा बेटा तुम। और मैं पानी के तरह एक पुल के नीचे से गुजर चुका हूँ, हमें मोड़ने की कोशिश मत करो। सही कहा बेटा तूने, सही कहा सत्यम, मैं तुम्हें मोड़ना नहीं चाहता हूं बेटा, बस तुमसे क्षमा मांगता हूं, क्षमा कर दे मुझे, ताकि कलंक मेरे सर से मिट जाए बेटा, मैं आजाद होता हूं। पिताजी, इस संसार में सबसे ऊंचा दर्जा माँ और बाप का होता है, इसलिए जाओ, आपको मैंने क्षमा कर दिया। अथा नहीं क्षमा करता। जाओ, खुश रहो और हमें आज्ञा दो, मैं चलूं। सत्यम, तेरी महानता को, तेरी वाणी का तेरा बाप सलाम करता है बेटा। संसार में तुम जहां रहोगे हमेशा खुशहाल रहोगे मेरे लाल। लेकिन जाते जाते एक बात तुमसे और कहूंगा, लाख गुनाह किया है, लाख कसूरवार है, लेकिन तेरी धर्म की बहन है बेटा, इसे क्षमा कर दे ताकि इसका रोग ठीक हो जाए। सत्या बेटी, सत्यम के पड़े वकील के माफी मांग ले, तुम्हें क्षमा कर देगा बेटी, क्षमा कर देगा। सत्यम भैया, मेरी गलती तो क्षमा योग्य नहीं जो मैं आपसे क्षमा मांग सकूं, लेकिन हो सके भैया, हो सके तो मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए भैया, मुझे माफ कर दीजिए। सत्या, मैं तुम्हें पहले ही समझाया था कि जो तुम सोच रही हो कभी जीवन में नहीं पूरा होगा। मैं तुझे अपना धर्म का बहन समझता हूँ और समझता रहूंगा। जाओ, मैं तुम्हें क्षमा कर दिया और आज से तुम्हारा कोढ़ रूप निर्मल हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। जाओ, खुश रहो, जाओ। हाँ, लीजिए मेरे दर्शक बंधु अथा संगीत कला प्रेमियों, अब यहीं से हमारा ड्रामा संपन्न होता है। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। और